Simple C definition. In the process, the topic we have already seen the topic like process concept, process scheduling, operation on process, inter-process communication, example, and like this. Now come to the process concept. आपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप लोगों ने फिफ्थ सेम है ना, आप लोगों ने बहुत बार वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, अपने एग्जाम दिए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है ना। तो जब आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम दिए हैं तो आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम हुआ होगा प्रैक्टिकल वाइवा, वो इंडिविजुअल हुआ था या ग्रुप में हुआ था? नॉर्मली ग्रुप में होता है ना, ग्रुप में होता है, ठीक है ना। ग्रुप में जब हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बैच सिस्टम, कि बैच वाइज आइए आप, ठीक है ना, बैच वाइज सिस्टम। कि अगर हमारे पास सिमिलर टाइप की प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूशन चाहती हैं एट ए टाइम, तो हम सबको एक साथ भेज देते हैं कि आप एक साथ चले जाइए, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हमने प्रोसेस जो है सिमिलर टाइप की एक साथ इकट्ठी करी और हमने एग्जीक्यूशन में पहुंचा दी। जो सिस्टम, जो कॉन्सेप्ट लगा वो हमारा बैच सिस्टम लगा। एक मिनट, जस्ट मिनट है ना। हेलो, सी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, प्रोसेस के बारे में जो मैं बोल रहा था आपसे, कि प्रोसेस जनरली हम जॉब वाइज हम एग्जीक्यूट करा रहे हो, मतलब या तो हमने बहुत सारी चीजें एक साथ वो कर दी हो, या फिर हम वन बाय वन किसी एक के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से हम वन बाय वन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को, और एक साथ नंबर ऑफ प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बोलते हैं कि जो हम डेटा डाल रहे हैं एग्जीक्यूशन में, हम उनको बोलते हैं जॉब, कि आपने कितनी जॉब्स परफॉर्म करी। लेकिन जनरली जब हम रीड करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हमने प्रोसेस कितनी एग्जीक्यूट करी। तो don't confuse with these two words. One is the job and another is the process. ये both are the same. Job execute कराना या process execute कराना। कभी कभी आपसे कोई पूछ लेगा जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, और कभी कभी कोई आपसे पूछेगा कि प्रोसेस एग्जीक्यूट करिए। और साफ साफ लिखा है यहाँ डेफिनेशन में, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस कहलाता है। सिंपल सा है।
Sorry for interrupt. प्रोसेस देख ली आपने, मैं आपको प्रोसेस स्टेट के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि प्रोसेस स्टेट हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इज द चेंज स्टेट लाइक दिस इज द न्यू, रेडी, रनिंग, इट टर्मिनेटेड एंड वेटिंग। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, process is in execution, and second is the what types of the process state, what types of the process state and how many types of process state. So there are 5 types of process state. One is the new process state, another is the ready process state, running process state, terminate process state, and waiting process state. Whenever a process come in execution, so first it will create, so it will come in the new state. Once जैसे ही वो प्रोसेस हमारी सारी कलेक्ट कर लेगी तो वो किस में रेडी स्टेट में आएगी, रेडी से रनिंग में आएगी, एग्जीक्यूशन होगा, टर्मिनेशन होगा, या फिर रनिंग से कुछ इनपुट आउटपुट है तो वेटिंग में आएगा, देन कंप्लीट। वेटिंग से जैसे इनपुट आउटपुट मिलेगा रेडी में जाएगा, रेडी से वापस रनिंग एंड देन टर्मिनेट। मतलब प्रोसेस अगर एंटर हुई है तो टर्मिनेट होगी सिर्फ 2 ही। अब टर्मिनेटेड नॉर्मली हो सकता है या एबनॉर्मली हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। बहुत बार हमारी प्रोसेस अनसक्सेसफुल टर्मिनेट हो जाती हैं। तो प्रोसेस अगर आपका सीपीयू के पास आई है तो 2 ही तरीका है आपका प्रोसेस से रनिंग स्टेट से टर्मिनेट होना, या तो सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली। वंस इट इज एंटर इन दिस प्रोसेस, रेडी, रनिंग और वेटिंग, ये 3 स्टेप्स में अगर हमारी स्टेट में प्रोसेस आ रही है तो प्रोसेस बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, टर्मिनेटेड, और आपको बताया टर्मिनेटेड। ये डायग्राम हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, तो वी विल नॉट spend too much time. Now come to the process control block. अब जो प्रोसेस हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूशंस आ रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं, या तो वो रेडी स्टेट में होंगी या रनिंग में होंगी, कुछ प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होंगी, कुछ प्रोसेस टर्मिनेट होती जा रही हैं और कुछ प्रोसेस न्यू स्टेट में होंगी। तो इन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक पीसीबी होता है। Basically it is called a process control block, and the process control block has some information like process state, process number, program counter, register, memory limit and list of open file. अब व्हाट इज दिस के प्रोसेस स्टेट मतलब कि प्रोसेस की रनिंग स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास रहेगी। प्रोग्राम काउंटर, लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। एक प्रोग्राम काउंटर जो दिख रहा है यहाँ पर, प्रोग्राम काउंटर क्या बोल रहा है कि आपको कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसकी लोकेशन हमें मिलती रहेगी। कि फॉर एग्जाम्पल के आप ना एक वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हो, वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हो या आप रीड कर रहे हो 1 by 1, तो आप क्या करते हो कि अपने पॉइंटर को मूव कराते रहते हो। जैसे अभी आप देखिए एक पॉइंटर मूव हो रहा है, ये जो पॉइंटर मूव हो रहा है ना, ये हमें बता रहा है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट हो रही है। ये देखिए जो पॉइंटर में मूव करा रहा हूँ, ये एक दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर, कि अगली इंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है, कि क्या एग्जीक्यूट होने वाला है। क्योंकि ये इस समय ये जो पूरा ये आइडियल मोड में आ चुका है, अगली इंस्ट्रक्शन सिर्फ इसके थ्रू चल रही है हमारी, जो हम कर्सर को मूव करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर। नाउ सीपीयू रजिस्टर, कंटेंट ऑफ ऑल प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है उनके अंदर जो भी कंटेंट है वो कहाँ है, हमारे सीपीयू रजिस्टर में होते हैं। रजिस्टर इज ऑल्सो अ मेमोरी, रजिस्टर
अगर आप लोगों ने मेमोरीज के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड द रजिस्टर। रजिस्टर्ड होते हैं जो कि हमें स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी और जो हमारे सीपीयू के सबसे नियर होते हैं। जब भी सीपीयू डेटा को फाइंड आउट करने जाएगा तो सबसे पहले वो रजिस्टर के पास जाता है। रजिस्टर में अगर डेटा नहीं मिला तो फिर वो कैच मेमोरी के पास जाएगा। अगर कैच मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में डेटा को ढूंढेगा। अगर मेन मेमोरी में डेटा नहीं मिला तब फिर वो आपके हार्ड डिस्क में डेटा को फाइंड आउट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी एक फाइल को ओपन किया तो ये इंस्ट्रक्शन आपने पास किए सीपीयू के प्रोसेसर के, एग्जीक्यूट करो नाउ ओपन दिस फाइल। तो वो फाइल, और आप लोगों ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट मिनट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जस्ट मिनट, तो ड्राइवर इंस्टॉल हुआ अभी? बात करो। ये मैंने 3 वो बताए हैं आपको, 3 ब्लॉक बनाए हैं। पहला ब्लॉक मैं आपको लिख भी देता हूं, दिस इज द हार्ड इनपुट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट, इनपुट आउटपुट, दिस इज योर RAM, and one more thing, ये है आपका रैम हो गया, CPU एंड HDD। देखिए आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो इनपुट सबसे पहले सीपीयू को आपने दिया इनपुट, सीपीयू से कनेक्ट हुआ आपका एक इनपुट लाइक दिस। सीपीयू ने जो इंस्ट्रक्शन इनपुट के थ्रू मिली वो पास आउट करी, चेक करी आपके पास मेमोरी में, ठीक है ना। अगर इसको मेमोरी में डेटा नहीं मिला, ठीक है ना, तो मेमोरी की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाएगा हार्ड डिस्क के पास, ठीक है ना। कि हार्ड डिस्क से डेटा उठेगा, वापस मेमोरी में आएगा, सीपीयू इंटरेक्ट करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो रिजल्ट भी देखने कहां से मिलेगा, लाइक दिस। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं कि ये लाइक दिस। अब आप यहाँ पर देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो दिखाया हूं कि सीपीयू जो आपका प्रोसेसर है उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन मेमोरी के साथ होता है। मतलब आपका मेमोरी जो इनपुट हमें मिल रहा है, इनपुट के अकॉर्डिंगली प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा रैम में होना चाहिए, अगर रैम में नहीं है तो डेटा हार्ड डिस्क में होगा, तो डेटा हार्ड डिस्क उठ के रैम में आएगा, देन एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा बाय द प्रोसेसर, और जो भी आउटपुट है वो पहले आउटपुट रैम में आएगा और देन फिर इट विल गो टू द आउटपुट डिवाइस। मतलब आपके प्रोसेसर का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ रैम से होता है और किसी भी डिवाइस से नहीं होगा। मतलब जब भी आपको एग्जीक्यूशन में जो भी डेटा आप लेकर आ रहे हैं दैट शुड बी इन द रैम, मेन मेमोरी। यहाँ पर आपका डेटा अगर है तो आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और अगर नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो रैम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है ना, हम सबको पता है। लेकिन इस रैम के पहले भी 2 पोर्शन छोटे छोटे से हमारे पास होते हैं जो इनसाइड होते हैं, लाइक दिस। जो मदरबोर्ड हमारा इनबिल्ड होता है वो अलग होता है, लाइक दिस, और एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर रिसाइड होता है बीच में। ये जो 3 मैंने अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं, तो ये जो 2 ब्लॉक हैं दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर।
सीपीयू सबसे पहले इन्हीं रजिस्टर में डेटा को चेक करता है। अगर ये नहीं मिलेंगे, यहाँ पर डेटा नहीं मिला, तो सीपीयू इस छोटे से ब्लॉक में जाता है। इस छोटे से ब्लॉक को बोलते हैं कैच। कैच कैच का नाम सबने आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। कैच मेमोरी क्या होती है? अगर आपका डेटा कैच मेमोरी में हो तो आपका डेटा एग्जीक्यूट फास्ट होने लगता है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, नहीं करा होगा तो आज कर लीजिएगा। अपने मोबाइल की कैच मेमोरीज को इरेज कर दीजिएगा जाके। उसके बाद आप गूगल खोलिएगा या कोई सा भी वेबसाइट खोलिएगा, इट विल टेक सम टाइम because the data first it will connect from the server, then it will open। और कैच मेमोरी क्या करती है कि जो पेज या जो डेटा बार बार यूज हो रहे हैं सीपीयू के द्वारा, उनको वो कैच मेमोरी में स्टोर करके रखती है और वहीं से हमारा एग्जीक्यूशन चालू कर देती है। कनेक्शन बार बार एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको दिखाई कि ये सीपीयू है, ये आपका कैच मेमोरी है, देन रैम है। तो मतलब या तो डेटा रजिस्टर में होगा या फिर आपके कैच में होगा मेमोरी में, अदरवाइज रैम में या फिर हार्ड डिस्क में। लेकिन बेसिकली जो हमारा मेन मेमोरी है यही चीज है कि आपका मेमोरीज में होना चाहिए डेटा। तो जो भी हम फाइल एग्जीक्यूशन करते हैं वो हमारे रैम में डेटा को लेकर आते हैं। जो रजिस्टर होते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और जनरली हम बोलते हैं ना कि इनको बहुत लिमिटेड डेटा, बहुत मतलब वेरीफाइड डेटा ही इन रजिस्टर में होता है और ये जनरली कंट्रोल होते हैं कर्नल के थ्रू प्रॉपर, कि कर्नल आइडेंटिफाई कर देता है कि किस रजिस्टर में किस टाइप का डेटा रखना है। तो जो मैं आपको बता रहा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में कि सीपीयू रजिस्टर, तो प्रोसेस कंटेंट ऑफ ऑल प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो सीपीयू रजिस्टर में होंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग आपको पता ही है कि किस तरीके की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारी एग्जीक्यूट होना होती है, ये भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास होना चाहिए डेटा। मेमोरी मैनेजमेंट हम जब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का एक पूरा यूनिट है, वो आएगी कि कितनी मेमोरी आपने अलॉट करी है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, उसका एंडिंग एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहेंगे। प्लस प्रोसेस कितने समय पर स्टार्ट हुई है, कितने समय पर खत्म होनी हो, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहेगी। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है लिखने, नाउ डिफाइन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो फर्स्ट draw this diagram like this: process state, process number, program counter, register, memory limit, and define each one. What is the process state, what is the process number, what is the program counter, register, and so on. So this is your process control block. It is used to control the process which is executed in CPU. CPU switching from process to process. अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये क्या हो रहा है, स्विचिंग फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखिए, ये एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट हुआ, प्रोसेस P0, प्रोसेस P1। तो एक प्रोसेसर नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जीक्यूशन करता है, नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक प्रोसेस स्टार्ट हुई तो वो प्रोसेस कहां पर आई, सेव हुई प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। अब अगर एग्जीक्यूशन के बाद वो प्रोसेस आइडियल मोड में चली जाती है, फॉर एग्जांपल के सम इट इज रिक्वायर्ड सम इनपुट आउटपुट और इट इज इन वेटिंग स्टेट, तो उस ड्यूरेशन में हमारे पास क्या है, दूसरी प्रोसेस हम उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं। कि अगर एक प्रोसेस हमारी आइडियल में है तो हम दूसरी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होगी, दूसरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगी। तो इस प्रकार की ये स्विचिंग प्रोसेस टू प्रोसेस हमारा प्रोसेसर कंटिन्यूअसली करता रहता है। तो अगर हमारा स्विचिंग हो रही है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारी क्या होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में नोट डाउन होती रहती है। और ये एक रेगुलर फीचर्स है एक किसी भी प्रोसेसर का कि सीपीयू स्विचिंग होना एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में, रेडी से रन, रन से वेटिंग, वेटिंग से रन। ये प्रोसेस जो हमारा स्टेट डायग्राम हमने दिखाया था, देखा था,
अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू भी हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस मूव हो रहा है। लेकिन जितनी बार भी प्रोसेस टू प्रोसेस मूव होगा उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से ही मिलेंगी। प्रोसेस शेड्यूलिंग, अब आपको जो बताया कि प्रोसेस शेड्यूलिंग जो हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोसेस शेड्यूल्ड करेंगे। प्रोसेस का शेड्यूल्ड होना अगर प्रॉपर है, सॉरी लेस देन 1 मिनट बना है, बचा हुआ है, ये कभी भी वो हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, आउट हो जाएंगे हम। तो आज की क्लास हम यही करते हैं फिनिश। हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बस इतना रिवाइज कर लीजिएगा, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट क्या होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है और स्विचिंग क्या होती है। नाउ वी विल कम ऑन द प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड थ्रेड, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस हाँ बिल्कुल आपकी लग जाएगी, टेंशन मत लीजिए, लग गई है।